विवेकानंद और मुरादाबाद में प्राय करके इतने छोटे शिशु का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ये हमने यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है और शायद मुरादाबाद में भी कम ही होता है। टू माई अब बच्चे की हालत अच्छी है, हमारा बच्चा रो रहा, देखो ये रहा सामने है। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MKS न्यूज इंडिया। इस धरती पर डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। इसको सच करके दिखाया है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल में 15 दिन के शिशु को सर्जरी करके दिया नया जीवन। मुरादाबाद में शनिवार को कांट रोड स्थित एशियन विवेकानंद अस्पताल में नवजात शिशु के सफल इलाज को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 15 दिन के शिशु को सर्जरी द्वारा नया जीवन दिया गया है। ये जटिल सर्जरी एशियन विवेकानंद अस्पताल के विशेषज्ञों की टीम न्यूरोसर्जन डॉक्टर मयंक निक्कीपुरिया, नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे और एनेस्थेटिक डॉक्टर सलिल सिंह द्वारा की गई। इस संबंध में एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विस्तार से जानकारी दी और बताया कि ये काफी जटिल और मेनिंगोमाइलोकोल बड़ा था। इसका साइज 3-3 सेंटीमीटर था और बच्चे के माँ बाप 15 दिन से कई अस्पतालों के चक्कर लगा रहे थे और यह सर्जरी आयुष्मान योजना के तहत मरीज से बिना कोई खर्च लिए की गई है। मेनिंगोमाइलोकोल एक जन्म दोष है जिसमें रीढ़ की हड्डी और मेनिंजेस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्ली के बीच एक असामान्य कनेक्शन होला है। ये कनेक्शन रीढ़ की हड्डी के आसपास दबाव डाल सकता है, जिससे बच्चों के बड़े होने पर उसे न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ऑपरेशन जरूरी था। शिशु के ऑपरेशन के बाद परिजनों ने अस्पताल और डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया है। आज हमने आप सबको बुलाया है क्योंकि हमने अपने अस्पताल में एक 15 दिन के बच्चे का, जो कि बहुत छोटा बच्चा है, उसकी हमने एक बहुत ही जटिल सर्जरी की है। तो बच्चे को जन्म से एक जन्म दोष था। उसके कमर में एक नस का गुच्छा बाहर निकला हुआ था। तो वो नस का गुच्छा बस एक पतली सी झिल्ली से ही ढका हुआ था। तो उसका हमने ऑपरेशन किया है और हमारी टीम का इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा है। स्पेशली मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ डॉक्टर प्रशांत पांडे, जो हमारे नवजात शिशु के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और हमारी एनेस्थीसिया टीम जिसके हेड है डॉक्टर सलिल सिंह, जिन्होंने इतने छोटे शिशु को बेहोश करके ऑपरेशन करने में बहुत बड़ा किरदार निभाया है। हमारी टीम ने OT में जो डॉक्टर हैं, स्टाफ हैं, सब ने मिलके सर्जरी की और उसके बाद जो इतने छोटे बच्चे का, जिसका खून भी सिर्फ मात्र 500 ml होता है शरीर में 15 दिन के बच्चे का, और बहुत बड़ी गांठ थी, तो उसके बाद का जो केयर है, खून चढ़ाना और बाकी सब, जो हमारे बहुत एक्सपर्ट न्यूनेटल ICU जो नवजात शिशु का विभाग होता है, उसके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत पांडे ने उसका ध्यान दिया है। आज दूसरा दिन है सर्जरी का और मैं आपको खुशी से बताना चाहता हूँ कि ना सिर्फ हमने पूरा ट्यूमर निकाला है, जो पूरी गांठ है, नसों को हमने, जो उलझन थी वो हमने ठीक की है, और इसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है कि ये निकालने के बाद बच्चों की पाँव की शक्ति चली जाती है। पर हमारे मतलब ईश्वर भगवान हमारे साथ रहा है और हमने बच्चा पाँव बहुत बढ़िया से चला रहा है। तो बच्चे को कोई क्षति नहीं हुई है, पूरा ट्यूमर निकला है और दूसरे दिन पे आज हम बच्चे को घर भेज पा रहे हैं। तो इससे पहले भी कोई ऑपरेशन इस टाइप का आपने किया है या विवेकानंद हॉस्पिटल में हुआ है? देखिए, ये हमने तो काफ़ी किए हैं, हमने काफ़ी ऑपरेशन किए। हमने इसके पहले दिल्ली में काम किया है, एम्स दिल्ली में भी काम किया है, हमने चेन्नई में भी बहुत काम किया है। फिर हमने पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी की हमने फेलोशिप भी कोची से की है, केरला से। तो हम ये करते आए हैं। पर विवेकानंद और मुरादाबाद में प्राय करके इतने छोटे शिशु का इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं होता है। ये हमने यहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में पहली बार हुआ है और शायद मुरादाबाद में भी कम ही होता है, टू माई नॉलेज। इस पे खर्च आया सर? इसमें जो मरीज़ या परिवार है उसका एक पैसा खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी तरह सरकार की आयुष्मान स्कीम के थ्रू हुआ है और उनको शायद एक भी पैसा अपनी जेब से नहीं देना पड़ा है। अच्छा, अगर ये ट्यूमर निकाला ना जाता तो भविष्य में बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता? देखिए सर, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि जो
ये ट्यूमर है ना, ये एक पतली सी झिल्ली से ढका हुआ था और वो पानी से भरा हुआ था। तो मैं दाद देना चाहता हूँ जो उनकी दादी हैं और घर के परिवार वाले भी हैं, वो भी बहुत होशियार हैं। तो उन्होंने ये एक्चुअली ऑपरेशन होना चाहिए पहले से दूसरे दिन ऑफ लाइफ, पर इन्होंने बहुत जगह घूमा और भी जगह सलाह मशवरा किया, लोगों ने मना किया। दिल्ली में 5 साल की डेट मिली इनको, तो फिर फाइनली इनका भरोसा था इस अस्पताल पे, डॉक्टर पांडे पे और हम पे, तो ये यहाँ आई और फिर हमने इनका समाधान किया। तो 15 दिन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ये बेचारे भटकते रहे, अलग अलग जगह गए, सबने मना किया और फिर फाइनली ये हमारे पास आ पाए। तो ये पतली सी एक झिल्ली होती है बस, और उसी से ही नस पे कवर होता है। अगर ये झिल्ली फट जाए तो स्पाइनल कॉर्ड ही बाहर हवा में आ जाता है, और आप सबको पता है कि अगर वो बाहर आ गया तो इन्फेक्शन पकड़ लेता है, और अगर दिमाग और नसों का इन्फेक्शन होने से इतने छोटे बच्चे का बचना बहुत ही कठिन हो जाता है। क्या स्थिति है बच्चे की और कब तक उसको आराम होगा? बच्चा बहुत बढ़िया है, बच्चा माँ के दूध पी रहा है ना, और बच्चा पाँव चला रहा है, जैसा एक नवजात बच्चा होना चाहिए वैसा नॉर्मल बच्चा है। मेरा खातून इसकी मम्मी के साथ हॉस्पिटल में अंदर थी, सरकारी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ नेटौर में। जैसे इसके जन्म होने के बाद तुरंत हमें पता चल गया बच्चे के पीछे फोड़ा है। बस इसको बच्चे को वज़न करने के बाद इसको एक तरफ साइड में करा, इसकी मम्मी को तैयार करके फिर बच्चे की हम भाग दौड़ में लगे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर MBBS जुनैद ऐसी कुछ नाम है, नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, उन्होंने हमें राय मशवरा दिया कि इसको जहाँ भी ले जाओगे अच्छे डॉक्टर के पास, सर्जन के पास लेके जाना। हम इस बच्चे को बिजनौर में लेके गए, धामपुर ले गए, तीसरे दिन पहले यहाँ ही लाइन थे, 3 दिन का था। डॉक्टर साहब ने सर्टिफिकेट मंगाया, हमने सर्टिफिकेट बनवाया और इतने बच्चा दिल्ली गया। दिल्ली के बाद फिर यहीं पे आने के बाद हमारा सारा काम हो गया। अब बच्चे की हालत अच्छी है, हमारा बच्चा रो रहा, देखो ये रहा सामने है। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है ये। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर? डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे, दोनों ही डॉक्टर साहब जितने भी हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छे से बच्चे के साथ पेश आए, बहुत अच्छे से ख्याल रखा। खर्चे की अगर बात की जाए तो खर्चा हमारा नहीं आया, सारा आयुष्मान का है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल MKS न्यूज़ इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।